आज मैं बात करूंगी कुछ प्रैक्टिकल वेज टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। तो आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो हमें एक एम सेट करना चाहिए, एक गोल सेट करना चाहिए कि हम क्या चाहते क्या हैं इस चीज़ से। आज हम वो गोल सेट करेंगे। सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखनी है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश सो दैट वी कैन मेक थिंग्स अंडरस्टैंड टू अदर्स इन इंग्लिश, लर्न इंग्लिश वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर भी हमने अपनी सही करनी है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट क्रिएट करनी है कि ताकि हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली सोच सके और बोल भी सके। ये सारे हमारे एम्स हैं, गोल्स हैं। और वी विल ऑल्सो सेट अ डेडलाइन कि हम विद इन 6-7 मंथ्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ये गोल्स अचीव करेंगे। तो निकालिए अपनी कोई भी डायरी और उसमें नोट कीजिए ये एम और सेट कर दीजिए लर्निंग सम फिक्स्ड लीगल एक्सप्रेशंस। मतलब एज अ लॉयर हमें कुछ लीगल एक्सप्रेशंस यूज़ करने होते हैं जब हम जज के आगे अपना केस आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम वो एक्सप्रेशंस याद कर लें ताकि हमें थोड़े बहुत जो बहुत ज़रूरी एक्सप्रेशंस हैं वो हम उनकी प्रैक्टिस कर लें बोलने की और उनको याद कर लें, और जब भी हमारा केस हो हम वो आसानी से यूज़ कर सकें। अब ये लीगल एक्सप्रेशंस मिलेंगे कहाँ से, हमें पता कैसे चलेगा कौन से लीगल एक्सप्रेशंस कब यूज़ करने हैं? आइए देखते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू गो टू कोर्ट, जब भी आप अगली बारी कोर्ट जाएंगे आप अपना पेन और डायरी ज़रूर साथ लेके जाएंगे। एक छोटी सी डायरी जो आपके कोर्ट की पॉकेट में आ जाए और पेन ज़रूर होना चाहिए आपके पास। आप कोर्ट रूम में बैठेंगे जब भी फ्री होंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जितने भी लॉयर्स अपीयर हो रहे हैं वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा लीगल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे वो जज को अगर वो किसी चीज़ से अग्री नहीं होते हैं कैसे वो अपनी बात डिनाई करके बोल रहे हैं। देखिए, जब आप कोर्ट में पेश होते हैं ये बात तो क्लियर है कि आपने रिस्पेक्टफुल होना है, और हमें पता है रिस्पेक्ट क्या होती है ना, सबको पता है। पर हमें फॉर्मल भी होना है एक लीगल वे में। अब वो फॉर्मल तरीका बोलने का और खड़े होने का कैसे सीख सकते हो? दूसरों को देखकर। ठीक, अगर आप ये फॉर्मूला 7 डेज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको वो लीगल एक्सप्रेशंस पता चल जाएंगे और आप वो यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी ड्राफ्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि रीड जजमेंट्स एंड पिटिशंस रेगुलरली, वहाँ से वर्ड्स उठाइए। लीगल वर्ड्स सबसे ज़्यादा जजमेंट्स में यूज़ हुए होते हैं। जजमेंट्स हर रोज़ एक जजमेंट आपने पढ़नी ही पढ़नी है, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको, दूसरा आपकी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव होगी, और तीसरा आपकी स्पीकिंग, लीगल स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ये आपने ज़रूर करना है। स्टेप 2, लर्निंग फिक्स्ड एक्सप्रेशंस फॉर कॉमन टॉक्स। अब हमने लीगल एक्सप्रेशंस याद कर लिए, हमने कोर्ट में बैठकर जजमेंट्स में से देखकर अपनी नोटबुक बना ली, उनको बोलने की भी प्रैक्टिस कर ली, तो हमारे लीगल एक्सप्रेशंस हमें आ गए। अब रह गए कि कॉमन बातचीत कैसे करनी है। आप कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस और कॉमन टॉक्स जो आप रोज़मर्रा करेंगे वो याद करने की कोशिश करिए और बोलने की कोशिश करिए। अब आपने रट्टा नहीं लगा लेना, बट अगर आप कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको हेल्प रहेगी। फॉर एग्जाम्पल योर इंट्रोडक्शन। अब अगर किसी नए लॉयर से आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। माई नेम इज़ सो एंड सो, आई डिड LLB और लॉ फ्रॉम सो एंड सो, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द ईयर सो एंड सो, आई एम एन एसोसिएट इन द ऑफिस ऑफ सो एंड सो, वी हैंडल केसेस रिलेटेड टू सो एंड सो। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम इसको याद क्यों करें, ये थोड़ा होता है। देखिए, याद नहीं करना है। अगर आप एक कुछ बिल्डअप कर लेंगे, एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लेंगे बोलने की, तो आपके लिए इजी रहेगा। वैसे ही आप ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट अबाउट यू, नाइस टू मीट यू, डू यू माइंड इफ आई टेक योर बिजनेस कार्ड, हे हियर इज माई बिजनेस कार्ड इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी। कुछ ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स। वो का ये क्वेश्चन होगा कि हम ये कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस कहाँ से पिक करें, हमें कैसे पता चलेगा क्या बोलना है, कैसे बोलना, और जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, बट एक सजेशन है मेरी कि ये सारे तरीके इकट्ठे करना मत स्टार्ट करना। कोई भी 3 तरीके उठा लीजिए, उनको 1-2 महीने के लिए करिए, और फिर चाहे आप तरीके चेंज करते रहिए ताकि आप बोर भी ना हो और आप सीखते भी रहें। बट आप प्रॉमिस कीजिए मेरे से कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स हर रोज़ इस एक्टिविटी को देंगे, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने पे लगाएंगे। अगर आप देंगे तो गाइस
3 महीने में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। अब वॉच इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश टीवी शोज़ या इंटरव्यूज़। आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, उनके लिरिक्स चेक करिए और उनको गाइए। इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स पढ़िए जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी है कि आप लीगल से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़िए, लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़िए, नहीं। आपको कोई कॉमिक पसंद है, आपको कोई स्टोरी बुक पसंद है, कुछ भी पसंद है, उठाइए और उसको पढ़िए। आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, इस एक्टिविटी को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप उतनी ईजिली इसको सीख पाएंगे। वॉच वीडियो ऑन इम्प्रूविंग ड्राफ्टिंग, जो मेरी ड्राफ्टिंग पे मैंने वीडियो करी हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने और सारे तरीके बताए हुए हैं जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के ही तरीके हैं। सोशल मीडिया, अब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब कुछ यूज़ करते हैं, वहाँ पे बड़े ही ऐसे अकाउंट्स हैं जो इंग्लिश इम्प्रूव करवाते हैं फ्री के अंदर बाय शेयरिंग पोस्ट रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स। वो वाले अकाउंट्स फॉलो कर लीजिए, बस आपने सर्च करना है इंग्लिश और आप देखेंगे इतने सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। कोई भी 3 से 4 अकाउंट्स फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको कोई पोस्ट ऐसी दिखती है आप उसको देख सकें और आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। आप कुछ फ्री एप्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे यू डिक्शनरी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको डांस सीखना है तो आप क्या सिर्फ डांस देख के सीख लेंगे? ऑब्वियसली आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप डांस देखेंगे सिर्फ तो आपको डांस करना नहीं आएगा, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। वैसे ही इंग्लिश सिर्फ सुनने से, रीडिंग करने से नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, कस्टमर केयर के जो लोग होते हैं उनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बड़े लोग 10 to 15 मिनट्स हर रोज़ कस्टमर केयर, कोई भी कस्टमर केयर को कॉल करके उनके साथ इंग्लिश में बात करते हैं और उससे उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जो कस्टमर केयर पे लोग बैठे होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इंग्लिश बोलने के लिए। टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। अब अगर हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या वॉशरूम में बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना इंटरव्यू ले सकते हैं और इमेजिनरी आंसर्स दे सकते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो यू विल सी अ डिस्कशन, 2 लोग या बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें से आपको बहुत कुछ पिक करने को मिलता है, तो आप वो डिस्कशन अपने आपके साथ भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बार किया और बहुत ही मज़ा आता है अपने आप को इंटरव्यू करने में। या फिर ये तरीका बहुत ही अमेजिंग है, जॉइन एन एनजीओ एंड टीच किड्स। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाइए, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड, यूकेजी या नर्सरी के बच्चों को पढ़ाइए। अगर कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ाइए और इंग्लिश में पढ़ाइए, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये वाला तरीका है कि मेक फ्रेंड्स जो इंग्लिश बोलते हैं और जो आपकी इंग्लिश करेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा दोस्त है जो इंग्लिश बोलते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि आज से मैं तुमसे इंग्लिश में ही बात करूँगा और जब भी मैं कोई गलती करूँगी या करूँगा तो आप मेरे को करेक्ट करना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन चेक करने का बेस्ट तरीका है कि आप गूगल पे जाके उसको सुनिए। आपको पता ही होगा कि जब आप गूगल पे जाते हैं और कोई भी वर्ड लिखते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो गूगल आपको ऑप्शन दे देता है उसको सुनने की, तो वो एक बेस्ट तरीका रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस के टाइम पे 2 नए वर्ड्स बहुत सुनने में आए, वो थे क्वारंटीन और पैंडमिक, ठीक है। क्वारंटीन को कुछ लोग क्वारंटाइन कहते हैं, कुछ लोग क्वारंटीन कहते हैं। गूगल पे जाके चेक करिए कि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। और अगर आप एक वर्ड को बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, तो उसका साइनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड ढूंढ लीजिए और वो बोलिए। पूछेंगे कि मैडम, हम एक वकील हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, आपने इतना सब कुछ बता दिया, हम करेंगे कब? आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ टाइम मिल सकता है। जब हम कोर्ट में होते हैं तो बहुत सारा टाइम आता है जब हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ्री होते हैं, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट के केस की वेट कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं हम ऐसा। तो उन स्मॉल गैप्स में आप पढ़ या सुन सकते हैं। सुनोगे कैसे? हेडफोन्स कैरी करिए अपने साथ। जो हमारा ये काला कोट होता है ना, उसमें हेडफोन्स, डायरी, पेन, ये सब कुछ बड़े आराम से आ सकता है। और आप एक बुक भी कैरी कर सकते हैं कोट के अंदर। अगर आपको लगता है कि अगर मोबाइल पे लगे रहेंगे तो जजेस को अच्छा नहीं लगेगा, तो बुक कैरी कर लीजिए छोटी सी। और लंच टाइम पे जो हमें लंच टाइम मिलता है उसमें भी आप सुन और पढ़ सकते हैं। कि अगर आपको बुक पढ़नी नहीं है तो आप इंग्लिश में बुक सुन भी सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी फ्री ऑडिबल बुक्स अवेलेबल हैं।